Welcome to Masihi Awaz TV. Don't forget to subscribe and press the bell icon for more updates. Thank you. खुदावन यसु मसीह के अजीम नाम में आपकी खिदमत में पादरी अमजद नियामत का सलाम पहुँचे। खुदावन यसु मसीह का यरूशलेम में शाहाना दाखिला जो इतवार के दिन हमने मनाया, पाम संडे, और उस दिन जो खुदावन यसु मसीह ने यरूशलेम में अपनी खिदमत के काम को सर अंजाम दिया, वो सबसे पहले ही खुदावन यसु मसीह का पहला काम ये था कि खुदावन यसु मसीह बैतफीगे से सफ़र करके यरूशलेम में गदी के बच्चे पर सवार होकर जो है वो शाहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुए। उसके बाद खुदावन यसु मसीह से चंद एक यूनानी लोग मिलने के लिए आए। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि जनाब हम यसु मसीह को देखना चाहते हैं। और उसके बाद फिर खुदावन यसु मसीह जब यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे तो खुदावन यसु मसीह यरूशलेम को देखकर रो पड़े। और उसके बाद जो है वो खुदावन यसु मसीह जो है वो वापस बैतनिया की तरफ रुख किया और खुदावन यसु मसीह ने वहाँ पर जाकर जो है वो रात काटी। लिहाजा संडे से खुदावन यसु मसीह के दुखों के हफ्ते का आगाज, मुकद्दस हफ्ता, होली वीक का आगाज जो है वो हो चुका है। आज चूंकि मंडे है और मंडे के दिन जो खुदावन यसु मसीह ने यरूशलेम में खिदमत सरंजाम दी, मैं उनमें से एक वाक़े में से खुदा के कलाम को आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मुकद्दस हफ्ते के आगाज़ से खुदावन यसु मसीह हर रोज़ यरूशलेम तशरीफ़ लाते। यरूशलेम और हैकल में अपनी खिदमत सरंजाम देने के बाद हर रोज़ खुदावन यसु मसीह जो है वो बैतनिया वापस चले जाते। इसकी वजह यह थी कि सरदार काहिन, फ़की और फरीसी जो है वो खुदावन यसु मसीह को गिरफ्तार करके कत्ल करना चाहते थे, लेकिन खुदावन यसु मसीह खुदाए सलूस के मुकर्रर करदा वक्त से पहले गिरफ्तार होना नहीं चाहते थे। लिहाजा इसलिए खुदावन यसु मसीह हर रोज़ जो है वो हैकल तशरीफ़ लाते, अपनी खिदमत का काम सरअंजाम देते और फिर शाम के वक्त जो है वो बैतनिया में क़याम करते और अगली सुबह फिर खुदावन यसु मसीह जो है वो तशरीफ़ लाते। मंडे के दिन जो है वो खुदावन यसु मसीह ने जो है वो अंजीर के दरख्त पर, जब खुदावन यसु मसीह बैतनिया से यरूशलेम आने लगे तो खुदावन यसु मसीह को रास्ते में भूख लगी और वहाँ पर खुदावन यसु मसीह ने एक अंजीर के दरख्त को देखा और उसमें दूर से लग रहा था कि उसमें फल हैं। खुदावन यसु मसीह करीब गए लेकिन उसमें फल नहीं था। खुदावन यसु मसीह ने उस अंजीर के दरख्त पर लानत भेजी और वो दरख्त जो है वो सूख गया। इसके बाद खुदावन यसु मसीह यरूशलेम तशरीफ़ लाए और खुदावन यसु मसीह जो है वो हैकल में दाखिल हुए और खुदावन यसु मसीह ने हैकल में सौदागरों को देखा और खुदावन यसु मसीह के दिल के अंदर खुदा के घर की गैरत जो है वो पैदा हुई। मैं इस हवाले से जो है वो आज आपके साथ खुदा के कलाम शेयर करना चाहता हूँ। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सब को निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे। सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुमने उसे डाकुओं की खो बनाते हो। लिहाजा इस हिस्से में हम देखते हैं कि मंडे के दिन, पीर के रोज़ खुदावन यसुअल मसीह ने आकर दो काम किए। एक तो बैतनिया से जब वो आ रहे थे तो खुदावन यसु मसीह को भूख लगी और अंजीर के दरख्त पर लानत भेजी और वो दरख्त सूख गया। उसके बाद खुदावन यसु मसीह हैकल में तशरीफ़ लाए और हैकल में खुदावन यसु मसीह इस गर्ज से आते थे कि खुदावन यसु मसीह खुदा की बादशाहत की तालीम जो है वो लोगों को दें। कितने खूबसूरत काम है। और खुदावन यसुअल मसीह जिस मकसद के लिए खुदा बाप ने उनको भेजा था, उस मकसद को पूरा करने के लिए खुदावन यसुअल मसीह ने अपनी ज़िंदगी का एक एक पल सर्फ किया, जाफिशानी से, ईमानदारी से, बल्कि मौत तक खुदावन यसुअल मसीह उस मकसद से नहीं हटे और उन्होंने रूहों की निजात के लिए जो है वो अपनी जिम्मेदारी को ऐसा तरीके से हमेशा निभाया है। और खुदावन यसुअल मसीह आज भी यानी मंडे, पीर के रोज़ भी हैकल में गुनहगार लोगों को खुदा के कलाम और खुदा की बादशाहत के बारे में तालीम देने के लिए तशरीफ़ लाए। जब खुदावन यसुअल मसीह हैकल में आते हैं तो वहाँ पर खुदावन यसुअल मसीह ने
देखा कि लोग जो हैं वो तजारत कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। ये लोग कौन थे और इन लोगों को किन लोगों ने हैकल में कारोबार करने की इजाजत दे रखी थी। याद रहे कि सरदार काहिन ने इन लोगों को हैकल के अंदर जो गैर कौमों का सहन था, जहां पर गैर कौमें आकर इबादत करती थी, वहां पर कारोबार करने की इजाजत दे रखी थी। यहाँ पर 3 मुख्तलिफ किस्म के लोग थे जो मुख्तलिफ किस्म का कारोबार करते थे। नंबर 1 सराफा यानी मनी एक्सचेंजर्स, उन्होंने अपने स्टॉल और अपनी दुकानें लगा रखी थी। दूसरे वो लोग थे जो कुर्बानी के जानवर, कबूतर और बर्रों को जो है वो वहां पर फरोख्त करते थे। तीसरे वो लोग थे जो मुख्तलिफ दीगर किस्म की चीज़ों की खरीदो फरोख्त करते थे। और याद रहे कि हैकल के अंदर यहाँ पर जो है वो 3 मुख्तलिफ किस्म के रुपए पैसे के वसाइल थे। यहूदिया में 3 मुख्तलिफ किस्म के रुपए पैसे के वसाइल थे। एक रूमी रुपया पैसा जो है वो इस्तेमाल होता था, फिर उसका मोबानी यानी यूनानी रुपया पैसा इस्तेमाल होता था, और तीसरा हैकल का मुकामी पैसा यानी यहूदी तर्ज अमल का पैसा जो हैकल के अंदर चंदे और हदिये के तौर पर जो है वो गुजराना जाता था। सो इन मकसद के हसूल के लिए जो है वो 3 मुख्तलिफ करेंसीज के और दीगर ममालिक से लोग आते थे। उनके पास मुख्तलिफ किस्म के रुपया पैसा होता था, लेकिन हैकल के अंदर जो चंदा डालने का दस्तूर और रवाज था वो हैकल यानी यहूदी तर्ज का सिक्का था, इसलिए लोगों को जो है वो पैसे तब्दील करवाने पड़ते थे। और लोग बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर कारोबार करते थे, और इन कारोबार का जो कमीशन है वो सरदार काहिन और दूसरे मजहबी रहनुमाओं की जेबों में जाता था। याद रहे कि खुदावंद यीशु मसीह को जब ये सारा मुआजरा देखा तो खुदावंद यीशु मसीह रूह में रंजीदा हुए, इसलिए कि हैकल जिस मकसद के लिए बनाई गई थी उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। खुदा के कलाम में यशाया नबी की किताब और यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा है कि मेरा घर सब कामों के लिए दुआ का घर होगा, लेकिन तुम लोगों ने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। डाकू चोरी करते हैं, फिर माल तकसीम करने के लिए गार में छुप जाते हैं और वहाँ पर अपना माल तकसीम करते हैं। चाहिए था कि ये खुदा का घर खुदा के जलाल से महरूम मामूर होता और लोग बरकत पाते, लेकिन यहाँ पर कारोबार किया जा रहा था और सरदार काहिन ने लोगों को कारोबार करने की इजाज़त दे रखी थी। आज भी खुदा के घर यानी चर्चेस और मसीही इदारे जिस मकसद के हसूल के लिए बनाए गए हैं, लोग उनसे उन मकासद को पूरा करने के बजाय जायदादों को बेचते हैं, जायदादों को लीज पर देते हैं, जायदादों का गलत इस्तेमाल करते हैं। आज भी खुदा के घर की गैरत मसीही लोगों में खुदा पैदा करे। मेरी दुआ और दरख्वास्त है कि मजहबी रहनुमाओं को और मसीही कायदीन को, चाहे वो सियासी है मजहबी है, उनको अपने ओहदे का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा मुशाहिदा ये है, चूँकि मेरा ताल्लुक प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ है और प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ इस मुल्क में मौजूद है। बावजूद कुछ सो कॉल्ड लोगों ने चर्च प्रॉपर्टीज़ को बेचा भी है, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। मिसाल के तौर पर राजा बाज़ार हमारी बहुत सारी शॉप्स हैं, इसी तरह और दीगर शहरों के अंदर भी शॉप्स दुकानें हैं, लेकिन इन सारी दुकानों से चर्च को फ़ायदा नहीं हुआ आज तक। चंद एक लोगों के ख़ानदान ज़रूर जो है वो इस्टेब्लिश हुए हैं। लिहाजा मेरा ज़ाती राय ये है कि खुदा के घर से रिलेटेड कोई भी जगह को जो है वो इबादत के अलावा जो है कारोबारी नुक्ता नज़र से जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह लाहौर में कैथीड्रल चर्च ऑफ रेजरेक्शन के चौगिर्द भी जो है वो
बहुत सारी दुकानें हैं और किसी वक्त ये भी चर्च की प्रॉपर्टीज थी। और इसी तरह YMC कराची का मसला है। और मैं ये भी बात अपनी 22 साल खिदमत के दौरान अपने एक तजर्बे की बुना पर कहता हूँ कि बहुत सारे लोग चर्च के अंदर, चाहे वो क्लर्जी की सूरत में हो, चाहे वो लेमैन की सूरत में हो, जिनके पास चर्च का इख्तियार मौजूद है, किसी भी तरह उनको मिल गया है, वो उस चर्च का दिया हुआ इख्तियार, खुदा की तरफ से दिए हुए इख्तियार का गलत इस्तेमाल करते हैं। हकीकत में वो खुदा की खिदमत के लिए बुलाए नहीं गए, बल्कि चर्च की प्रॉपर्टी, एहसासों और जायदादों पर उनकी नजरें हैं और इनका वो गलत इस्तेमाल करते हैं, लीज देने की सूरत में, सेल आउट करने की सूरत में। और इस तरह क्रिश्चियनिटी की शनाख्त पाकिस्तान में ख़त्म होती जा रही है। और लोग जो हैं, जो सादा लोग हैं, वो चर्च और मजहबी रहनुमाओं से और चर्च की प्रॉपर्टी बेचने वालों की इस काम की वजह से चर्च से मुतनफ़र होते जा रहे हैं। मेरी दुआ है कि खुदा कलीसिया पाकिस्तान के लोगों के अंदर गैरत पैदा करे और वो चर्चेस की प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठ खड़े हों। इसलिए जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो हैकल की गैरत ने मजबूर किया कि वो हैकल के अंदर कारोबार करने वाले लोगों को बाहर निकालें, आज भी कलीसिया पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चर्च और मसीही इदारों की जायदादों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको निकालने की ज़रूरत है ताकि खुदा का घर जो है वो करप्शन से और लैंड माफिया से जो है वो पाक हो सके। इसके साथ साथ खुदा का घर चर्च बिल्डिंग है, लेकिन याद रहे मुकद्दस पौलुस रसूल ने फरमाया, तुम खुदा का मक़दिस हो बशर्ते खुदा का रूह तुम में बसा हो। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि जिस तरह हम खुदा के घरों, जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैरत रखते हैं, इसी तरह ये मेरा बदन और आपका बदन जो मसीह का खुदा का मक़दिस है, इसकी भी हिफाजत करें और हर तरह की बदी और गुनाह से, नशे से इसको पाक रखें और अपने इस बदन से खुदा के नाम को जलाल दे सकें। मेरी दरख्वास्त है कि इस पैगाम को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी खुदा यीशु मसीह के मंडे की खिदमत के बारे में जान सकें और खुद सीखें और फिर खुदा के नाम को जलाल दे सकें। आमीन।